हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास चल रही थी आपकी 11, ठीक है। क्लास 11 की मैथ आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। कौन सी चल रही थी? एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 इसका आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 इसमें देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन लगवा दिए थे, समझ गए। और आज आपको 15 से क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। कितने से? 15 से क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। बात समझ गए। तो आपको कल बताया गया था, चतुर्थांश आप पढ़ रहे थे, तो इसमें होता ये था, जैसे ये होता था पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। इसमें होता ये है, इसमें होता है 90 से कम, 360 से ज्यादा। इसमें होता है 90 से ज्यादा, 180 से कम, ठीक है। इसमें 180 से ज्यादा और 270 से कम। इसमें होता था 270 से ज्यादा और 360 से कम। बात क्लियर। इसमें आल प्लस होते थे, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉस। समझ में आई बात। एस किसी का मतलब था, ए का मतलब था आल प्लस, एस का मतलब था साइन और कॉस प्लस, टी का मतलब था टेन और कॉट प्लस, और सी का मतलब था कॉस और सेक प्लस, ठीक है। इस वाले चतुर्थांश में जो आएंगे वो सब क्या होंगे? प्लस। अपनी अपनी रेंज में सब प्लस होते थे। और 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में या की निष्पत्ति बदलती है, ये आपको बताया गया था। निष्पत्ति क्या होती है? बदलती है। किसमें बदलती है? साइन बदल जाता है कॉस में, टेन बदल जाता है कॉट में, और सेक बदल जाता था किसमें? कॉसेक में। ये बात आपको मालूम थी, समझ में आ रहा है। ये आपके बदल जाते हैं। अब रही बात दूसरी, 180 माइनस थीटा वाले, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और माइनस थीटा में निष्पत्ति नहीं बदलती है। यानी अगर इन दोनों की कोई रेंज में इनमें कोई आएगा तो उसमें मान नहीं बदलता है। अगर टेन है तो टेन रहेगा, काट है काट रहेगा, जो भी है वो वही रहेगा। समझ रहे हैं। तो इस पर आधारित का क्वेश्चन आपने लगाए थे। चलिए अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके एग्जांपल आप लगाएंगे। क्वेश्चन आपको 14 तक बताए गए। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में या मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं और 15 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए बोल रहा है, तो हम करेंगे सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है सिद्ध करो, तो सिद्ध किया जाएगा। ये लिखा है साइन 270 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए माइनस कास 270 माइनस ए इंटू कास 90 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं, ये आप चतुर्थांश फिर से बना लेते हैं, और इसमें हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझने में आ जाए। इसमें होता था 90 से कम और 360 से ज्यादा। इसमें होता था 90 से ज्यादा, 180 से कम। इसमें 180 से ज्यादा और 270 से कम। इसमें होता था 270 से ज्यादा, 360 से कम। चलिए एलएचएस सेट करना शुरू करते हैं। ये लिखा आपने एलएचएस। एलएचएस में आप लिखने के लिए इसको पहले उतार लेंगे, तो इसको ऐसे ही जैसे लिखा है वैसे इसको क्या कर रहे हैं? उतार देते हैं। माइनस कास 270 माइनस ए इंटू कास
90 प्लस ए प्लस 1। देखिएगा साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इनकी रेंज अलग अलग है। बात समझे रहे, इस वाले में tan और cot ही प्लस के होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस, तो ये आंसर आएगा माइनस इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा माइनस कास 270 माइनस थीटा। अभी आपको बताया गया था किसने बदल जाएगा, साइन में, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में, इसीलिए माइनस का हो जाएगा इंटू कास 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इस वाले में साइन प्लस का होता है, ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हो जाएगा कास स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस रहेगा, और प्लस माइनस की फिर माइनस, तो माइनस ही रहेगा साइन स्क्वायर है प्लस 1 माइनस ही कॉमन साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है प्लस 1, तो ये होता है माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1, आंसर आ गया 0। ठीक, बात समझ में आ गई है। तो आपको ये गोल याद कर लेना है कि कौन से किसमें चेंज होता है, 270 वाले और 90 वाले चेंज हो जाते हैं, साइन का कास में, कास का साइन में, लेकिन चिन्ह का विशेष ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हमने सीधा सीधा बदल दिया, इसको लिख दिया माइनस कास, इसको लिख दिया कास, इसको लिख दिया माइनस साइन, इसको माइनस साइन, प्लस कर दिया, आंसर आ गया। 16 नंबर देखते हैं, चलिए ये रहा 16, इसमें भी हमको करना है सेक्शन कोसेक 270 माइनस ए और कोसेक 270 प्लस ए, फिर है प्लस कॉट 270 माइनस ए इंटू कॉट 270 प्लस ए बराबर आपको लाना है कितना, 1 लाना है। कितना लाना है भाई, 1 लाना है। तो कैसे आप 1 लाएंगे, चलिए भाई देखते हैं। फिर वही काम है एलएचएस से, कॉसेक 270 माइनस ए इंटू कॉसेक 270 प्लस ए प्लस कॉट 270 माइनस ए इंटू कॉट 270 प्लस ए। अब आपको पता है तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस के होंगे, बाकी सब किसमें होंगे, माइनस में, तो निष्पत्ति कॉसेक की बदल दी थी सेक में, ये हो जाएगा सेक ए, परंतु किसका, माइनस का। बात समझ में आई, ठीक, आगे बढ़िए। 270 प्लस थीटा में cos और sec प्लस के होते थे, यहाँ पर है कॉसेक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का सेक ए प्लस 270 माइनस थीटा, काट का बदल जाता है tan में, किसमें बदल जाता है, tan में, किसमें बदल जाता है भाई, tan में बदल जाता है। फिर आगे देखते हैं, अब क्या है, cot 270 प्लस थीटा, 270 प्लस है यानी कि माइनस का tan हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का tan हो जाएगा। इसलिए बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये तो फार्मूला होता ही है, तो आपने जान लिया है, ये आपका आरएचएस आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीधा सा मान लीजिएगा, ये माइनस ए का फार्मूला, ये माइनस ए का फार्मूला, ये tan ए का फार्मूला, ये माइनस tan ए का, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 का, तो आंसर हमारा 1 आ चुका है। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें हम लोग, और इसको फिर नोट कर लिया करें। ये रहा 17 नंबर, 17 ये है, आपको सिद्ध करना है cos 54 प्लस sin 54 sin 36 प्लस cos 36 इक्वल टू 1। फिर एलएचएस से आपको हल करना है, तो आप क्या करेंगे, एलएचएस उतार लेंगे भाई, एलएचएस हमने उतार लिया है, sin 54
अपान साइन 36 प्लस cos 36। अब यहाँ पर इसको हल करने के दो तरीके हैं, चाहे आप दोनों ऊपर वाले बदल दीजिए, चाहे आप दोनों नीचे वाले बदल दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिखते हैं 90 माइनस 36, इसको साइन वाले को लिखते हैं मतलब 90 माइनस का 36। नीचे वाले को हम नहीं बदलते हैं, ये सेम रखते हैं, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 36, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा यानी कि cos 36, और ये साइन 36 प्लस cos 36। अब आप काटेंगे कैसे, इसको ब्रैकेट में लेकर पूरा ब्रैकेट इसका काट देंगे और आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही सरल था, इसमें बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं था, समझ गए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 को देख लेते हैं। इसको मिटाया जाए, इसको मिटा देते हैं, 18 नंबर देख लेते हैं। तो ये रहा 18। अब की बात से करना है 10 10 इंटू 10 15 इंटू 10 75 इंटू 10 80 बराबर 1 सिद्ध करना है। तो इसको अब क्या करना है, बदलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसका कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, LHS से आए, LHS से 10 10 इंटू 10 15 यानी 10 15 10 75 और 10 80। आप किन्हीं दो को बदल लीजिए, हमने 10 को लिख दिया 90 माइनस 80, 15 को लिख दिया 90 माइनस का 75। इन दोनों को सेम टू सेम रखेंगे, क्या रखेंगे, सेम टू सेम। तो 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा cot 80। अब ये वाला 80 एक पास में हम ले आए, ठीक है, इंटू 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा यानी कि cot 75 और ये tan 75। अब आपको मालूम है tan और tan थीटा और cot थीटा का मान होता है 1, tan थीटा और cot थीटा का मान 1 यानी कि आंसर आ गया 1। बहुत सरल था, कोई दिक्कत नहीं थी। किन्हीं दो को आपको चेंज करना है और बस tan वाले को चेंज कर लीजिए, चाहे बाद वाले दो को चेंज करिए, चाहे पहले वाले दो को चेंज करिए। tan और cot का गुणनफल 1 होता है अगर थीटा समान है तो, ठीक। तो यह आंसर आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा क्या कहता है। 19 में है cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री डैश 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 cot 89 डिग्री इक्वल टू सिद्ध करना है 1। कैसे सिद्ध करेंगे आप, LHS से उतारना पड़ेगा आपको, LHS से सॉल्यूशन चल रहा है भाई, डाल लीजिएगा उन्हें। cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री डैश 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 cot 89 डिग्री। हमको करना ये है किन्हीं एक दो को बदलना है, समझ गए। 1 से लेकर के 89 तक है, तो होगा क्या, हमने इसको लिखा, सॉरी इसको 1 को लिखते हैं, 1 को हम लिखेंगे cot 90 माइनस 1, सॉरी 90 माइनस 89, फिर लिखेंगे 90 माइनस 88, फिर ऐसे लिखते चले आएंगे। बात समझ में आ रही है। हम आधे टर्म बदल देंगे, आधे अपने टर्म नहीं बदलेंगे और इनका गुणनफल आपका आ जाएगा cot 89 डिग्री। अब आप ऐसे सभी को बदल दे सकते, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा होता है कितना, tan थीटा tan 89, और ये इंटू में है सारे, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इंटू में लिख सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू में cot थीटा, ऐसे होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब सबका गुणनफल 1 आता चला जाएगा तो आप कितने भी ऐसे रखते चले जाइए, तो आंसर कितना आ जाएगा 1।
ठीक है, इतना समझ में आ गया या नहीं आया? ये कितने तक था? 89 तक था, तो ये आपको याद रखना है। ये हम इसको अलग अलग लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर से लिख देते हैं 1089, 1088, 88 डैश डैश cot 88 और cot 89। अब आप जब क्या करेंगे, इनको पास पास लेकर के आएंगे तब आपका आंसर क्या होता चला जाएगा? 1 into 1 into 1 डैश डैश, ठीक है 1। तो आप क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे 1। जरा देखिएगा भाई, इनकी उड़ा की एक पास हो गए। अब पेयर बनाने चले जाएंगे तो यही आपका आंसर आता चला जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दो को चेंज कर लेंगे, बाकी सीरीज आपकी ऐसे चलती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है। 20 में है, ये क्लास 10 के सारे क्वेश्चन हैं। इसमें आप इनको हल कर चुके हैं। ये लिखा था cos 5/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8 प्लस इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 0। तो आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एलएचएस से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे cos 5/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इनको ही कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कोड है इनको बदल दिया जाए, ठीक। अब दूसरा फार्मूला ये बनता है, दूसरी बात ये होती है कि इनका C/D वाले फार्मूले से लगाया जाए, क्योंकि अभी हम C/D पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस 5π/8। क्यों? 8 का एलसीएम लेंगे, 8 से 7 जाएगा, π/8 तो बचा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 8 से 5 जाएगा, 3 तो बचा। बाकी 2 नहीं बदलना है, किन्हीं 2 को आप बदल दीजिए, ठीक है, जो पेयर बना दिए। तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस 7π/8। यहाँ पर भी cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा आया समझ में। और ये हो गया cos 5π/8 प्लस cos 7π/8। ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, यानी कि माइनस और 0 आएगा। हमने कोई बहुत ज्यादा कठिन काम इसमें नहीं किया, हमने इस वाले को लिख दिया पाई माइनस 7π/8 और इस वाले को लिख दिया पाई माइनस 5π/8। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। 21 में कहता है, ये है 21 और सिद्ध करना है cos 510 इंटू cos 330 प्लस sin 390 इंटू cos 120 बराबर -1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? -1 सिद्ध करना है। एलएचएस से फिर चलेंगे, जैसे लिखेंगे आप cos 510 cos 330 प्लस sin 390 इंटू में cos 120। हमें cos 510 का मान निकालने के लिए 360 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे? 510 से आप माइनस करके 360 को देख सकते हैं। तो ये आपका 150 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 150। 330 को हम लिखते हैं 360 माइनस 30, फिर 390 को लिखते हैं 360 प्लस 30, 120 को लिख देते हैं 180 माइनस 60। अब इन सबका क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। समझ गए? इसको और भी प्रकार से लगाया जा सकता है। cos 360 प्लस थीटा बताया cos थीटा 150, 360 माइनस थीटा यहाँ पर आए, यानी कि प्लस का होगा, तो ये रहेगा cos 30, ठीक है। sin 360 प्लस थीटा sin 30,
और 180 माइनस थीटा दूसरे में है, साइन प्लस का होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का cos 60। चलिए अब देखिएगा x को निकालना है तो 180 माइनस 30, cos 30 का मान होता है 3/2, माइनस आ जाएगा आगे sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। cos 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 30 और cos 30 का मान √3/2 होता है माइनस 1/4। तो ये आंसर आएगा माइनस का 3/4 माइनस 1/4 यानी माइनस 4/4 यानी माइनस 1। यही आपका आंसर आ गया है। तो इसमें करना ये था, सबसे पहले cos 510 का मान निकालिए, cos 330 का, 390 का, 24 का, सबके मान निकाल करके इसमें लगा दीजिए और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐड करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या कहता है 22। आज आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। 22 देखिएगा क्या कहता है, आपकी बात से करना है साइन माइनस 420 अंश cos 390 प्लस cos 660 अंश और sin 330 बराबर -1। इस बार भी सिद्ध करना है। अब की बात में हमने क्या किया है जैसे, तो हमने पहले इसको उतार दिया -420 sin cos 390 प्लस cos -660 इंटू sin 330। साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, cos 390 है तो इसको लिखेंगे 360 प्लस 30, थोड़े थोड़े बदल लेते हैं। cos माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आता था, तो cos माइनस थीटा तो रहेगा प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 660 sin 330 को लिख सकते हैं 390 माइनस 30। चलिए भाई 420 को लिखेंगे sin 360 में कितना जोड़े 420 हो जाए, 60 ही जोड़ देते हैं 420 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे और फिर आंसर निकाल पाएंगे। 660 को लिखेंगे 360 में कितना जोड़े 300 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं 300 मान हमने इसमें जोड़ दिया है, तो sin 390 माइनस का 30। चलिए sin 360 प्लस थीटा होगा sin थीटा sin 60, cos 360 प्लस थीटा cos 30 होगा क्योंकि 360 वाले प्लस के होते हैं सभी। अब 360 प्लस थीटा है cos थीटा ही रहेगा, cos थीटा इंटू sin 90 यहाँ पे लिख गया है गलत है, ये सही है 360 माइनस थीटा cos प्लस का होगा, साइन क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। अब मान लीजिए sin 60 का मान होता है √3/2, cos कितना था 30 अंश का मान होता है √3/2। बात क्लियर है, 300 का मान निकालना है, तो 300 का मान क्या करेंगे 360 माइनस 60 यानी कि 1/2 गुणा में 1/2, तो ये माइनस का 3/4 माइनस 1/4 आंसर आया 4/4 माइनस 1। यही आपका आरएचएस है। फिर वही काम था इसमें, सब में क्या करना था मान लगाना था, सबके पहले मान निकाल लीजिए और इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं जल्दी से। 22 में क्या कहता है, सॉरी 22 को खाली 23 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा। ये सिद्ध करना था, एलएचएस से हमको हल करना है, तो लिखेंगे sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin
5 पाई 6 इंटू कॉट 5 पाई 4। हमको करना है इनका सबका निकालना है मान। देखिए पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग दिया 30 आया। साइन 30 का मान होता है 1/2। पाई में 3 का मान होता है 60 से 60 का मान हो गया 2। अब ये कितना है, ये है आपका 150, 30 ये 5 ये 150। साइन 150 का मान निकालने के लिए लिखेंगे साइन 180 माइनस 30 यानी कि साइन 30 का मान 1/2। तो आंसर लिखेंगे कितना 1/2। काट 45 का मान होता है 1, तो 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 3 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 1। आगे से साथ में बहुत सरल था। इसमें भी वही किया हमने, मान हमको मालूम थे, डायरेक्ट आपने लगा दिया और आंसर इसका आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है देखिएगा। आपसे भी करने वाला काम खत्म। अब कहेगा 24 में x का मान पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? x का मान। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं ध्यान करना। तो 24 का पहला है cosec 90 प्लस a प्लस x cos a इंटू cot 90 प्लस a बराबर साइन 90 प्लस a। अब आपको सिद्ध नहीं करना है तो दोनों लेके चलना होगा। तो हल करना हम शुरू कर रहे हैं। cosec 90 प्लस थीटा क्या होता है? cosec 90 प्लस थीटा हो जाएगा sec थीटा प्लस का रहेगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट में आता है, समझ गए? प्लस x इंटू cos a गुणा cot 90 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा बराबर sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। ये आपको याद होना चाहिए तभी आप आसानी से हल कर पाएंगे। माइनस x cot a इसको लिखेंगे sin a अपॉन cos a बराबर cos a। तो cos a से cos a खत्म हो जाएगा, समझ में आया? तो ये आपका बचेगा sec a माइनस x sin a बराबर cos a। अब इसको आप उधर ले जाइए या इधर ले जाइए। sec a माइनस cos a बराबर x sin a। इसको लिखिएगा 1 अपॉन cos a माइनस cos a बराबर x sin a। तो यहाँ पर इसकी जब गुणा कराएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a बराबर x sin a। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos a बराबर x sin a। तो यहाँ से आप एक sin से sin काट देंगे तो ये बचेगा sin अपॉन cos बराबर x। तो x का मान आ जाएगा tan a। कितना आ जाएगा? tan a आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? कितना आंसर आ जाएगा? tan a आंसर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया है, हमने कुछ नहीं किया है, केवल फार्मूलों को हमने चेंज कर दिया है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा tan a। चलिए भाई इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और करेगा, इसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज समाप्त होगी। बी पार्ट है x इंटू cot 90 प्लस a प्लस tan 90 प्लस a इंटू साइन a प्लस cosec 90 प्लस a बराबर 0। अब इसमें लिखना है LHS वाला वो सिस्टम है, इसमें हल करना है। x cot 90 प्लस थीटा होता है tan थीटा, वो भी आएगा माइनस का, प्लस माइनस लगा हुआ है tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा इंटू साइन प्लस cosec 90 प्लस थीटा हो जाएगा sec थीटा।
बराबर क्या है 0 चल रहा है। तो माइनस एक्स टेन माइनस काट को लिखेंगे कॉस अपान साइन गुणे में साइन ए प्लस से को लिख देते हैं कॉस से को क्या लिख देते हैं 1 अपान कॉस ए बराबर क्या है 0 है। ये साइन से साइन कट जाएगा ठीक है और ये वाला क्या उधर चला जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स टेन ए प्लस 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए ठीक। तो बराबर 0 चल रहा है एक्स टेन ए प्लस इसकी जब इधर गुणा कराएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए बराबर क्या है 0। तो x माइनस का टेन ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए बराबर क्या हो गया 0। ये वाला पोर्शन उधर ले चलते हैं तो आपका आ जाएगा बराबर में x टेन को लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए साइन ए अपान कॉस ए एक कॉस से कॉस कटेगा एक साइन से साइन कटेगा तो x बराबर आंसर आ जाएगा कितना साइन ए आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा फिर 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा और cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा इनको बदल दिया गया हल कर दिया गया और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमने देखा 25 x का मान कितना आ गया 25 सॉरी sin a। अब 25 देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है यदि a प्लस b बराबर दिया है पाई बाई 2 तथा साइन ए बराबर है a बटे 2 तो b का मान पूछता है। बहुत ही सरल है क्योंकि साइन ए बराबर है 1 बटे 2 कितना है 1 बटे 2 ये कितने होता है ये होता है साइन कितने का मान 30 का मान यानी पाई बाई 6 का मान तो कंपेयर करोगे a बराबर आएगा पाई बाई 6 ठीक है क्योंकि a प्लस b बराबर कितना आएगा पाई बाई 2 तो यहाँ पर a का मान रख देंगे a का मान रखने पर a का मान जब आप रखोगे पाई बाई 6 प्लस b बराबर पाई बाई 2 तो b बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 तो इसमें जब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ का 6 ये होगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 3 आंसर आपका आ जाएगा पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है 3.3। अब आपका काम ये बनता है ये सारे सवाल आप नीचे कॉपी पर लगाएं और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल भी लगा लें रफ कॉपी पर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कठिन है डाउट है उसमें तो आप हमसे इसको क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर इसके अगले एग्जाम्पल आप थोड़ा देख के आइए फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगली एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में दी जाएगी उसके कुछ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।